कुछ खास लोग कि भाई अगर ये ऐलान हम करते तो हमें ना, हमारा नाम होता। अगर हम ऐसा पूरा इवेंट रखते, बैनर लगाते, पोस्टर लगाते, मौलाना साहब को आगे करते, मतलब हम खुद आगे होते और माइक में फिर रो कर ऐलान करते, तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी रजा ने छीन ली। बताओ यार, यहां हमारा नाम होता, ये तो ये ले गया। और जो वहां के जो उनकी चापलूसी करने वाले यूट्यूबर्स हैं, जो ईरानी मौलानाओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं और सिर्फ उनके मुंह में माइक डालकर, उनके पिछवाड़े में दम नहीं होता है कि खुद कभी बोले, खुद नहीं बोलेंगे और बोलेंगे बड़ा संभल के बोलेंगे कि FIR ना हो जाए। एक FIR झेलने की औकात नहीं है। और चले हैं जो कौम के लिए गवर्नमेंट के निशाने पर रहता है, दुनिया के निशाने पर। इजराइल से सीधा सीधा पंगा है, कब मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, कब मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए, ये अपडेट देने में मुझे पता है। लेकिन तुम्हारा भाई फेयर रहता है। जब चैनल डिलीट हुआ मेरे आंसू निकले, मैं रोया, आपके सामने रोया। जब मुझे कामयाबी मिली मैंने खुशी मनाई, आपके सामने मनाई, कोई फिल्टर नहीं। लेकिन कौम ने क्या किया मेरे साथ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने बहुत करीबी भाई कूफा याद दिला दिया मुझे कि भाई साहब कूफी कैसे थे। अकेला यको तना छोड़ दिया, जो मेरा सपोर्ट भी कर रहा था उसके भी खिलाफ हो गए, गाली बकने लगा, चल तू तो उसका। मैं, आप ये कहेंगे रजा भाई अब बस कर दो, मत बोलो, जाने दो, छोड़ो। छोड़ने वाली बात नहीं है। मैं ये सोचता हूं मेरे पीछे जो मुझे देखकर यूट्यूबर जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो बेचारे अगर कामयाब होने की तरफ बढ़ भी रहे हों तो ऐसे लोग उनको भी कितना परेशान करेंगे। इसलिए बताना जरूरी है कि मेरी कौम की बहनें, मेरी कौम के बच्चे इस लाइन में अगर आगे आना चाह रहे हैं और सच्चे पत्रकार बनना चाह रहे हैं तो हमारी ही कौम जो टांग खींचती है उनके दिल में डर बैठ जाए। और ऐलान कर रहा हूं, ज्यादा किसी ने लबर लबर जबान चलाई, जिन लोगों को मैं कह रहा हूं, जिन्होंने ये सब किया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, उनका नाम, उनकी फोटो और पूरी मतलब उनकी हिस्ट्री इस जंग के बाद रिलीज कर दूंगा। अगर अपने आप व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर या मेरे वालिद के जरिए माफीनामा नहीं आया, मैं सबकी खोलूंगा, जितने वजीफाखोर हैं सबकी खोलूंगा। और लगा लो कितना बैन लगाओगे, मेरे बाप को मस्जिद से निकलवाओगे, मुझे मारोगे, मुझ पे तुम भूल गए मोदी सरकार है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, समझ रहे हो। तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, ऐसी नौबत आ गई थी नाजरीन कि अल्लाह ना करे मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आता कि मैं अपने साथ क्या कर लूं, क्योंकि मेरी इज्जत ही खराब करने में लगे पड़े हैं। जैसे मैं खामनाई का दुश्मन हूं, मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन झूठों का मुंह काला हुआ। तो इसलिए कहता हूं, जान हथेली पे लेकर और इज्जत भी हथेली पे लेकर रिपोर्टिंग करता हूं। देखिए तो सपोर्ट भी कीजिए। और मुझसे बुग्ज रख के आपको क्या मतलब, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या। कौम को खुश होना चाहिए, कौम को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारी कौम का एक नौजवान है, 25 साल 26 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, ऐसे नहीं हुए तुम्हारी तरह वजीफा खा खा के पेट फुला लिए और फ्लैट बना लिए। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है, यह छप गया, तहलका मच गया है, इजराइल के अखबार में छप गया है कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि अगर ऐसे ही ईरान ऐसे ही बमबारी करता रहा, हमें पीटता रहा, तो हर हफ्ते इजराइल के $3 बिलियन खर्च होंगे। कितने? $3 बिलियन। आपको तो पता ही होगा, यह सीधा देश की इकोनॉमी पर झटका लगता है अगर किसी देश का इतना पैसा एक हफ्ते में खर्च होने लगे। $3 बिलियन इन 1 वीक। मेरे दोस्तों, ईरान के लिए आने वाले समय में और मुसीबत है। अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल भरे होंगे ईरान के लिए। कैसे? डियागो गार्सिया जो ईरान से करीब पड़ता है, यानी अमेरिका तो बहुत दूर है, ईरान से करीब डियागो गार्सिया जो कि ब्रिटेन का बेस है, अमेरिका ने अलाउ कर दिया है। वहां परमाणु बॉम्बर डियागो गार्सिया पहुंच रहे हैं ताकि वहां से कुछ ही मिनट में उड़ान भर के ईरान पर परमाणु बॉम्बर से बमबारी की जा सके। तो दोस्तों, मुझसे हसद, मौलाना मुझसे हसद मत कीजिए, मेरे अवाम मुझसे हसद मत कीजिए, मेरी जान मुझसे हसद मत कीजिए, दुआ कीजिए। दुआ, ऐसे मौके पर भी आप अगर मुझसे हसद करोगे तो मिलेगा क्या? कौम इसलिए टूट रही है, दुआ कीजिए कौम के लिए। अमेरिका की रिपोर्ट दिखा दूं? एक तो मुझे दिक्कत बहुत हो रही है, अब हर चीज का सबूत देना पड़ रहा है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, रजा भाई आप प्रूफ मत दो, अब बस बोलो।
हम मानेंगे, क्योंकि वो 2 दिन बाद प्रूफ हर जगह आ जाते हैं। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, आज सारी जनता कमेंट की है रजा भाई प्रूफ की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आपको वक्त से 2 दिन आगे रखूंगा मैं, 2 दिन आगे। 2 दिन बाद छपेगी, 2 दिन बाद गोदी मीडिया बताएगा, मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं। और इंशाल्लाह आप ही जाके गोदी मीडिया के सेक्शन में कमेंट करेंगे कि देखो ये 2 दिन पहले हुआ था और सुनो 2 दिन बाद ये होगा। लगाओ भैया रिपोर्ट लगाओ। ये देखिए, ये रिपोर्ट पहले ही आ गई थी मेरे पास, लेकिन छपने के लिए इंतजार कर रहा था कहीं तो छपे। ये देखिए, खबर कंफर्म है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुद कहा है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने खुद कहा है, जो डिफेंस से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं, कि जिस तरह से जंग चल रही है आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जितनी जल्दी रॉकेट्स खत्म हो रहे हैं। ठीक, तो हम मुसीबत में हैं। अमेरिका को आने वाले कुछ दिनों में यह सोचना पड़ेगा कि हमें ईरान के कौन से हमले रोकने हैं। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो जाएगी अमेरिका को। मैंने अगर मान लीजिए मैं अमेरिका हूं, अल्लाह ना करे मैं अमेरिका हूं और मैंने यूएई में अपने मिलिट्री बेस पर या अपने यूएई साथियों के आसपास, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के घर के आसपास मैंने डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। अब इस वक्त मैं सबको बचा रहा हूं। वहां हमला हो रहा है तो वहां से भी रॉकेट निकल रहे हैं। मेरे अमेरिका के जो वहां कतर में, बहरैन में मिलिट्री बेस है, वहां हमला हो रहा था, वहां से भी रॉकेट निकल रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो आने वाला टाइम में इतना बुरा होने वाला है कि अब फिर बाद में मुझे सोचना पड़ेगा कि चलो यार अरब में गिर रही है ना, गिरने दो, अरब के प्रधानमंत्री घर के पास गिर रही है, रॉकेट गिरने दो, बस मुझे यहाँ मेरे मिलिट्री बेस पर लगाना है भाई, यहाँ लगा दो। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कम है भाई हमारे पास, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। और सुनो, ईरान की मिसाइल अगर गिर रही है फलानी जगह तो वहां गिरने दो, यहां नहीं गिरनी चाहिए, तो यहाँ लगा दो एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक्ट मैंने इसलिए करके बताया क्योंकि मुझे पता है कि गांव में भी लोग मुझे देख रहे हैं। तमाम गांव वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, लौट के आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। और हाँ, मैं सच में नामजारी करूंगा तस्वीर के साथ। जय हिंद।